जब से ये लाइट रिलीज़ हुआ है ना, तब से लेके अब तक इसकी जो डिमांड है वो 7वें आसमान पे। मतलब अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करो या फिर ऑफलाइन कहीं भी देखो, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। क्यों बोले तो देखो, ये एक HJG कंपनी का है, मतलब ब्रांडेड है, भरोसा कर सकते हैं। और दूसरी खास बात, ये 40 वाट का है, मतलब 40 वाट्स। अगर आप इसको हैलोजन के 190 का जो बल्ब होते हैं ना, उससे भी अगर कंपेयर करेंगे तो उससे लाख दर्जे ये बेटर है। और तीसरी खास बात अगर आप इसकी देखेंगे तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, और ये वाटरप्रूफ है, पानी गिरने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ देखो HJG का ब्रांडिंग है। ये इसीलिए बता रहा मैं आपको, क्यों बोले तो सेम यही मॉडल के इसके जो डुप्लीकेट है वो बहुत से आजकल मार्केट में मिल रहे, मतलब सस्ते सस्ते दामों में मिल रहे, मगर इसकी क्वालिटी और इसका जो उजाला है ना, उसकी बात आपको नहीं मिलती। और एक तीसरी खास बात देखो, इसके अंदर 3 वायर है। ये ब्लैक वाला अर्थिंग, येलो कलर का फॉग लैंप, और ये जो रेड कलर का है ये सर्च लैंप। मतलब एक लाइट के अंदर आपको 2 लाइटें मिलती है, अपर डिपर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्च लाइट और फॉग लैंप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले ये वीडियो में मैं बताया था, मतलब बजाज ऑटो में लगा के बताया था मैं, जो वीडियो वायरल हो गया, अच्छे खासे व्यूज़ है आज उसके ऊपर। उसी वीडियो के नीचे कमेंट में बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये क्या कारों में लगा सकते, अगर लगा सकते तो इसको लगा के बताओ। तो सही बात है, अगर हम इंडिया की बात करें तो किसी भी ब्रांड की कार ले लो, आपको हर कार में हेडलाइट का मतलब फोकसिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता। अगर आपके पास कार नहीं है, ट्रैक्टर, बस, JCB, लारी, ऑटो, बाइक, कोई भी गाड़ी हो, आप सब गाड़ियों में इसको लगा सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर आप कार में लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऐसा एक वेल्डिंग शॉप में जाके एक पट्टी बना लेना है। ये रेडीमेड नहीं मिलता, हम लोग खुद वेल्डिंग शॉप में जाके मतलब बनाने लगा है। तो उसके लिए आपको क्या है, देखो सबसे पहले बीच में एक ऐसा पट्टी वेल्डिंग करना है। और लेफ़्ट और राइट साइड में अगर लेंथ की बात करें तो देखो यहाँ मैं स्केल लगा के बता रहा मैं आपको। यहाँ एक तरफ क्या है 19 mm है, और उसके दूसरे साइड भी 19 mm होना, मतलब 1-2 देखो यहाँ पे 18 mm है, मतलब 1-2 mm कम हुआ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो मेन एंगलर है, मतलब जिस पे लाइट बैठेगा, वो देखो 7 mm है। 7 की जगह आप 9-10 भी कर सकते हैं। मतलब आपको बस एक अंदाजे के लिए बता रहा मैं ये तरीका। और ये जो पट्टी है ये रेडीमेड नहीं मिलता, आपको बनवाना पड़ता है वेल्डिंग शॉप में जाके। और ये जो लाइट है, इसको फिट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है। इसके पीछे देखो यहाँ पे 4 स्क्रू है, मतलब ये एलांकी बोल्ट है। आपको ऐसा एलांकी बॉक्स में 3 नंबर का एलांकी पाना ले लेना है आपको। यहाँ देखो ये जो पाना देख रहे हैं आप, ये 3 नंबर का एलांकी है। अब क्या करेंगे इसको, ये जो लाइट है इसके पीछे 4 स्क्रू लगे हुए, तो सबसे पहले एक स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ऑलरेडी ये टाइट रहता, और थोड़ा सा इसको ताकत लगा के टाइट कर दो। फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसको भी थोड़ा सा ताकत लगा के टाइट कर दो। फिर उसके अपोजिट वाले को, फिर उसके अपोजिट वाले को, मतलब चारों को भी क्या थोड़ा 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 टाइट कर लेना है। वो इसीलिए टाइट करना है, देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, ये जो जॉइंट देख रहे हैं आप बीच में, इसके अंदर एक रबर होता जो पानी को अंदर जाने से रोकता। ऑलरेडी ये टाइट रहता, अगर इसको और थोड़ा टाइट कर देंगे ना हम, तो ये 100% वाटरप्रूफ हो जाता। उसके बाद आप चाहे तो भी पानी में डालें तो भी ख़राब नहीं होता ये। और ये जो कार देख रहे हैं आप मेरे पास, ये है टाटा कंपनी की जेट्स। अगर आपके पास कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, सब में सेम तरीका है। तो उसको लगाने के लिए क्या करना है हमको, देखो ये जो नंबर प्लेट देख रहे हैं आप, ये नंबर प्लेट के बिल्कुल बीच में यहाँ देखो ये जो एरो है टाटा का, ये इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ थोड़ा ये एरो के पास देखो, ध्यान से देखना, एक 10 नंबर का नट लगा हुआ है, मतलब अंदर से बोल्ट वेल्डिंग करके है, और ये बाहर से आपको नट देखने को मिल रहा है 10 नंबर का। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो 10 नंबर का नट है इसको खोल लेंगे 10 नंबर का टी पाने से। मतलब इसको पाना नहीं बैठता, रिंग पाना या सेट पाना, पट्टी पाना जिसको बोलते हैं, वो नहीं बैठता। आपको इस तरह का बिट लगाना पड़ेगा। तो ये बिट से क्या, आपको 10 नंबर का जो नट है उसको खोल लेना है। खोलने के बाद देखो नट बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसको मिस कर देंगे ना तो आप ये नहीं लगा सकते। सबसे पहले देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऐसा पट्टी बना लेना है। और जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये जो सामने का जो बम्पर है, बम्पर के अंदर से, मतलब अभी ये जो बम्पर है ना, ये तो प्लास्टिक का है, अगर आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाता। तो इसलिए क्या, आप इस वीडियो का अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा तो 2-3 बार रिवर्स करके देखो, आपको 100% समझ में आ जाता। तो आपको कुछ इस तरह ये जो पट्टी हम लोग बनाए वेल्डिंग शॉप में जाके, इसको ऐसे बिठा लेना है। बिठाने के बाद देखो अभी क्या करना है, पट्टी तो अंदर चले गया, अब इसकी छोटी सी सेटिंग कर लेना है आपको। सेटिंग कैसे, देखो ये जो 2 पट्टी है स्टील के, ये बाहर आ गए। आने के बाद आपको क्या करना है अभी, मतलब इसको मतलब अभी देखो यहाँ पे सेंटर में आ गए। आने के बाद यहाँ पे जो नट खोले थे ना हम लोग, अब ये नट में इसका जो पट्टी लगा हुआ था वेल्डिंग जो हम लोग एक्स्ट्रा करवाए थे, उसको क्या करेंगे, ये दोनों को सेम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेना है। लेने के बाद ये जो नट हम खोले थे उसको लगा देंगे। मतलब
देखो बहुत आसान है, आपको सामने का कोई बम्पर खोलने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा कोई वेल्डिंग करके गाड़ी को, मतलब वेल्डिंग करने के बाद शेशी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बहुत आसान तरीका है। देखो अब यहाँ पे एक पट्टी वेल्डिंग हो गई हमारी और दूसरी पट्टी यहाँ पे हो गई, और बीच में यहाँ पे जो नट था इसको खोले, ये पट्टी को हम इंस्टॉल कर दिए। मतलब देखो बहुत आसान काम है, कोई हार्ड काम नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है। और देखो ये नंबर प्लेट के साइड में देखो दोनों भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे अगर आप लाइट को फिट करेंगे ना तो आपकी गाड़ी को दिखने में भी लुक आता और अच्छा दिखता। ऐसा नहीं कि कचरा नहीं दिखता और चिल्लर नहीं दिखता है, देखने में भी थोड़ा ऑफिशियल दिखेगा। उसके बाद देखो अब आई बारी फिटिंग की, तो आपको और हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को और थोड़ा सा बाहर लेना है। उसके लिए ये पट्टी ले लिए, ये वाला पट्टी। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो ब्लैक वाला होल्डर दिख रहा है ये लाइट के साथ आता आपको, इसी लाइट के साथ। और ये लाइट के साथ आपको देखो एक कवर मिल जाती है, मतलब कवर के अंदर एक एलांकी का बोल्ट मिलता और ये 2 एलांकी बोल्ट्स मिलेंगे आपको, जो मतलब हमारे लाइट के ऊपर। और ये 12 नंबर का या 13 नंबर का एक बोल्ट मिलता। तो ये अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, तो ये 13 नंबर का बोल्ट ये होल्डर के साथ ये पट्टी में जोड़ लेना है। फिर उसके बाद क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे में 2 वाचर आते हैं, दोनों वाचर को लगा दो। लगाने के बाद ये जो नट है इसको अच्छे से फुल टाइट कर दो। क्यों बोलते अब हमको बार बार करना नहीं है, एक ही बार जब फिट कर रहे तो परफेक्ट कर लेते हुए चले जाएंगे, वापस आना नहीं। ओके, फिर उसके बाद अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल इसी डायरेक्शन में पट्टी पीछे आना और जो लाइट का फोकसिंग है वो सामने जाना। वैसा फिर लगाने के बाद ये जो एलांकी के जो 2 बोल्ट आए थे आपको इसी लाइट के साथ, मतलब आपको ये बॉक्स में ही मिल जाते हैं, आपको ये अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों जो बोल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से फिट कर देंगे। करने के बाद ये जो एलांकी का बोल्ट है पाना है ना, ये भी आपको उसी बॉक्स के अंदर मिल जाता, आपको अलग से कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या है, दोनों बोल्टों को हम अच्छे से टाइट कर देंगे। देखो अब ये टाइट कर दिए, अब ये हमारा लाइट रेडी है गाड़ी को फिट करने के लिए। तो अभी जैसा ये कंप्लीट हो गया ना, तो इसी तरह और एक भी जो लाइट है, मतलब 2 लाइट फिट कर रहे हैं ना हम गाड़ी में, तो दोनों लाइट को देखो सेम एज इट इज़ ऐसे आपको 2 सेट तैयार कर लेना है। अब दोनों सेट हमारे तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको गाड़ी में फिट करेंगे। उससे पहले 10 नंबर का एक नट बोल्ट और 2 वाचर ले लेना है। लेने के बाद देखो ऐसा जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो पट्टी है इसमें एक बोल्ट डाल दिए और ये जो गाड़ी में हम लोग पट्टी फिट करें उसमें इसको जोड़ दो। मतलब देखो ऐसे जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ऐसा करना है। फिर उसके बाद ऊपर एक वाचर, नीचे एक वाचर, 2 वाचर डाल दिए। डालने के बाद इसका जो चाहे आपके पास 10 नंबर का या 12 नंबर का कोई भी नट बोल्ट ले सकते हैं आप। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से फुल टाइट कर देना है, मतलब फुल टाइट कर देना है। बार बार आपको क्या है फिर ये कभी फ्यूचर में लूज़ ना हो, इसलिए अच्छे से टाइट कर देना है इसको। टाइट करने के बाद देखो अभी हमारा एक लाइट तो फिट हो गया और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये एडजस्टमेंट है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में फिट हो गए, मतलब अभी एक जैसा मैं बताया दोनों को ऐसे ही फिट करना है। देखो अभी देखो नंबर प्लेट के नीचे में देखने में भी थोड़ा लुक आ रहा, ऑफिशियल दिख रहा, अच्छा है, मतलब वो चिल्लर नहीं दिख रहा, कचरा नहीं दिख रहा और शो ख़राब नहीं हो रहा। और एक बात देखो, अब ये जो टायर देख रहे हैं आप, ये राइट साइड का टायर है, मतलब सामने का राइट साइड का टायर। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो सामने का जो बम्पर है ना इसको थोड़ा सा खोलना है, मतलब पूरा खोल के बाहर निकालना नहीं है। बस इसके अंदर 2 स्क्रू आते हैं, ये 2 स्क्रू को खोल लेंगे। फिर उसके बाद सर्च लाइट आता है, उसमें से कनेक्शन हम ले लेंगे। तो सबसे पहले स्क्रू था, खोल लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट आता, वो बोल्ट को भी देखो कुछ इस तरह खोल के, ये वाला बोल्ट है, निकालना है। निकालने के बाद इस बम्पर को हल्का सा खींचेंगे ना, तो देखो यहाँ पे देखो एरो के पास ये है हमारा सर्च लाइट, जिसको फॉग लैम्प भी बोल सकते हैं। ये गाड़ी के साथ आता, हर गाड़ी में रहता। तो अगर आप चाहे तो लाइट के साथ निकाल सकते हैं या फिर इस होल्डर को ऐसे दबाओ, बाहर आ गया। बहुत आसान है, इसके लिए आपको कोई काम सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक या ITI करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को आप देख लो, आपको 100% मैं गारंटी दे रहा समझ में आ जाता आपको। फिर उसके बाद ये जो बम्पर है इसको हल्का सा बाहर खींचो और ये वायर को अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप बिल्कुल ऐसा बाहर निकाल लो। निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर ये जो टेप दिख रहा है ना, असल में ये टेप नहीं है, ये कपड़े का टेप है। मतलब जो कपड़ा आता ना उसको ही टेप के तौर पे इसको, मतलब इसको अच्छे से पैक कर दे। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर का जो स्लीव है उसको निकाल लो। निकालने के बाद देखो इस लाइट के अंदर 2 वायर है, तो दोनों वायर को छिलना है, मतलब काट के 2 टुकड़े करना नहीं है, बस हल्का सा छिलना है ताकि हमको दूसरी वायर इसमें हमको जोड़ सके। देखो ये एरो के पास देखो काटे नहीं, हम बस थोड़ा थोड़ा छिल दिए इसको। अब क्या करेंगे, देखो ऐसा वाला स्पीकर का वायर ले लेना है आपको, जो होम थिएटरों में वगैरह में आता है। चाहे तो आप कोई भी वायर लगा सकते हैं, मगर 2 वायर होना। तो ऐसा वाला जो वायर है ले लो। लेने के बाद अब ये जो दोनों वायर हम लोग छिले थे ना, ये 2 वायरों में अभी जो हम लोग 2 वायर एक्स्ट्रा लाए उसको जोड़ देना है। मतलब जब आप सर्च लाइट को ऑन करेंगे ना, तो ये हमारे जो बाहर के लाइट है ये ऑन होंगे। तो इसमें ज़्यादा कोई वायरिंग काटम कुटी नहीं है, वायरिंग को डिस्टर्ब करना नहीं है और वारंटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बहुत आसान तरीका है, कहीं पर भी आप लगवा सकते हैं या फिर इस वीडियो को भी देख के आप लगा सकते हैं। फिर दोनों वायरों को लगा दिए। लगाने के बाद इसको जैसा हम लोग पहले खोले थे वैसा ही सेम एज इट इज़, मतलब
सबसे पहले क्या इसके ऊपर स्लीव था, ये जो पाइप देख रहे प्लास्टिक का वो था, फिर उसके ऊपर टेप था, तो थोड़ा सा अच्छे से टेप मार देंगे ताकि कभी ये फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना हो। ओके, तो देखो अभी जैसा था वैसा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, टेप भी ख़त्म हो गया, बचा तो टेप तोड़ दो। अब देखो ये होल्डर जैसे हम निकाले थे बिल्कुल वैसे ही वापस ले जाके फिट कर देना है बस मतलब देखो बहुत आसान है। आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे ना, अब मैं गारंटी दे रहा आपको 100% समझ में आ जाता। बहुत आसान तरीका और इजी तरीके से समझा रहा मैं आपको। बस जैसा खोले थे वैसा लाइट को लगा दिए। और ये जो स्पीकर का वायर है ना, देखो अभी ये वायर को क्या करेंगे, हम नंबर प्लेट के नीचे से ले लेंगे। अब देखो ये सर्च लाइट हमारा चालू है, मतलब फॉग लैम्प भी बोल सकते हैं इसको, सर्च लाइट भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारा नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के नीचे 2 लाइट हम लोग फिट कर दिए ऑलरेडी। और ये जो वायरिंग हम लोग लिए थे वो लाइट के अंदर से, वो वाला वायर है देखो ये। अब क्या करेंगे, इस वायर को जितना ज़रूरत है उतना काट लेंगे। काटने के बाद अब हमको इसको कनेक्शन देना है, तो उसके लिए ये दोनों वायरों को थोड़ा थोड़ा सा छिल लेंगे। मतलब अभी देखो ये लाइट चालू है तो ये 2 वायर आपस में टच ना हो, अगर हो गए तो अंदर फ्यूज़ उड़ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर फ्यूज़ बदल भी सकते। फिर उसके बाद देखो ये जो हमारे लाइट है तो इसके अंदर 3-3 वायर मिलते हैं। स्टार्टिंग में मैं बताया था आपको, तो सबसे पहले अर्थिंग वायर लगा लिया मैं। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो ये येलो कलर की वायर लगाओ, येलो कलर का लाइट आएगा आपको, या फिर आप इसमें रेड कलर का वायर लगाओ, वाइट कलर का लाइट आएगा। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप वो येलो कलर का यूज़ करो या फिर वाइट कलर का यूज़ करो। तो अब हम लोग क्या ये येलो कलर का यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम इसको वाइट कलर का लाइट यूज़ करेंगे, मतलब सर्च लाइट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो जो लाल वाला वायर है ये वाइट कलर का है, तो इसको जोड़ दिए। अब सेम है वो इसी तरीके से क्या करना है, अभी जो लेफ्ट साइड का जो लाइट है ना, इसका भी जो वायर है अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंदर से लेते हुए क्या इसको ये जो राइट साइड का लाइट है यहाँ तक ला लेना है। लाने के बाद देखो ये दोनों वायरों को, जो 2 लाइट के जो रेड वाले वायर है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ये 2 रेड वाले वायर जोड़ लेना है। और ये ब्लैक वाले जो 2 वायर है ये दोनों वायर को जोड़ लेना है। मतलब हम येलो कलर का वायर यूज़ नहीं कर रहे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको काट के बाजू छोड़ दो। अब हमारा ये कोई काम नहीं है इसका, अगर आप चाहे तो येलो यूज़ करो या फिर वाइट यूज़ करो, मगर कनेक्शन सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। उसके बाद क्या है, अभी जो वायर डाले थे हम लोग, वो वायर को कनेक्शन जोड़ने से पहले क्या है, आपको कुछ इस तरह का एक स्लीव लगा लेना है। मतलब अभी जो हाथ में देख रहे हैं मेरे पे, ये पाइप है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मिल जाता आपको 10 रुपये, 12 रुपये या फिर 15 रुपये मीटर में मिल जाता है ये। अगर आप ये पाइप अभी पहले स्टार्टिंग में ही लगा देंगे ना, तो आपको फ्यूचर में कभी ये वायर शॉर्ट सर्किट होने का या फिर घसने के बाद डैमेज होने का या टूटने का प्रॉब्लम नहीं रहता। मतलब आप 100% सेफ़ हो गई आपकी वायरिंग और आपकी लाइटिंग। तो अगर आप ये पाइप डाल सकते हैं तो लगा लेना, 10-15 रुपये मीटर मिल जाता, हर छोटे मोटे गांव में मिल जाता इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में। अब क्या करेंगे, दोनों वायर को छील लिए हम लोग। अब देखो दोनों वायरों, दोनों लाइटों का भी कनेक्शन जो था एक साथ कर लिए। अब क्या करें, सबसे पहले अर्थिंग वायर लगा लो, ब्लैक वाला वायर लगा दिए। लगाने के बाद उसके बाद देखो ये मेन वाला वायर है साइड में, मतलब ब्लैक वाला वायर जो था वो अर्थिंग का, नेगेटिव वायर भी बोल सकते हैं उसको, या ग्राउंड वायर भी बोल सकते हैं। और ये रेड वाला जो वायर है वो पॉजिटिव। तो देखो दोनों लाइट की वायरों को एक जगह ला लिए। फिर उसके बाद क्या करें हम, ये तीनों, मतलब तीनों वायर, 2 लाइटों की वायर और जो हमारा सर्च लाइट से जो वायर आ रहा है, वो तीनों वायर को एक जगह करके अच्छे से टेप मार देंगे। मतलब देखो अब यहाँ पे आपका 100% काम यहीं पे ही होगा। देखो बहुत से बहुत 10-12 मिनट में आपको मैं समझा दिया, बहुत आसान है। बस आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक और बार इस वीडियो को देख लो, 100% आपको समझ में आएगा। चाहे आपके पास कार हो या कोई भी गाड़ी हो, रोड पे चलने वाली कोई भी गाड़ी, सेम तरीका है वायरिंग का, तो ऐसा ही लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो वायरिंग है ना थोड़ा मतलब गली गली हो गया तो उसको एक जगह इकट्ठा करके टेप मार दो। टेप मारने के बाद क्या इसको अंदर ढकल देंगे, उससे क्या आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा दिखता, लुक आता, चिल्लर नहीं दिखेगा। देखो अब जब आप दूर से देखेंगे तो ये जो ब्लैक वाला बम्पर है ना, ये ब्लैक वाले बम्पर में ये काले लाइट है, मतलब ब्लैक में ब्लैक मिल गया, अलग से दिख रहा नहीं है। और ये नंबर प्लेट के बिल्कुल नीचे आया ना, तो उससे क्या है देखने में भी थोड़ा ऑफिशियल दिख रहा, लुक आ रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा देखने में, ऐसा कोई चिल्लर नहीं दिख रहा। अब देखो एक बार इसका डेमो चेक करेंगे हम। और एक बात, डेमो चेक करने से पहले अब ये जो ब्लैक कलर में ब्लैक कलर मिल गया ना, इससे आपको एक ख़ास बात क्या है मालूम, कोई पहचान नहीं सकेगा कि भाई ये गाड़ी में अलग से एक्स्ट्रा कोई लाइट फिट हुई है। ओके, तो आपको ये भी एक एडवांटेज है। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे नीट हो गया काम, ऐसा कोई वायर बाहर नहीं आया, कोई नट बोल्ट ज़्यादा नहीं हो गया। मतलब देखो मैं आपको 3-4 तरफ से, मतलब 360 एंगल में व्यू बता रहा मैं आपको, चाहे आप ऊपर से देखो या ऐसे साइड से देखो या सामने से देखो, मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा शायद आपको कोई समझा नहीं सकता और इससे अच्छा तरीका आपको कोई बता नहीं सकता। तो देखो कुछ इस तरह दिखता। और ये जो है ना लाइट अभी दिन में बता रहा मैं आपको, तो इस वीडियो में इसका आपको रात का भी डेमो बताऊंगा। उससे पहले देखो एक ओमनी का एम्बुलेंस है हमारे पास, तो सेम दोनों लाइट सेम तरीके से फिट करे, तो उसका भी एक बार डेमो देख लो। और ये रात का डेमो नहीं है, मगरिब का टाइम है, मतलब अंधेरा होने से ठीक थोड़ा एक आधा घंटा पहले का है।
और इसको अगर आप सामने से देखेंगे और साइड से देखेंगे ना, तो इसका जो उजाला, जो रेस्पॉन्स है ना, एकदम धांसू और लाजवाब। आप खुद इसको हैरान हो जाएंगे जब आप इसको लाइव अपने आँखों से देखेंगे। देखो अभी मोबाइल पे स्क्रीन पे देखना अलग बात है, जब आप इसको सामने अपने आँखों से लाइव देखेंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना अच्छा इसका उजाला है। और एक ख़ास बात, अगर आप इस लाइट को यूज़ करेंगे ना, तो आपको हेडलाइट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हेडलाइट के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा इसका उजाला है और ज़्यादा अच्छा ब्राइटनेस है इसका, और रोड हेडलाइट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा साफ़ एंड क्लियर दिखेंगी उसकी। तो ये तो होगा एम्बुलेंस की बात। मतलब चाहे तो आप इसको बाइक में भी लगा सकते। अब वापस आएंगे हमारी कार के ऊपर। तो देखो वही मगरिब का टाइम है, तो अभी इसका भी मैं आपको डेमो बता दूंगा। देखो जब आप इसके भी लाइट को चालू करेंगे ना, तो इसका जो रिस्पॉन्स है ना, और सामने से जो बाहर से व्यूज़ देख रहे, मतलब अगर आप बाहर से अगर कोई देखेंगे ना उसको, तो भी लगेगा कि भाई कुछ तो ख़ास बात है इस लाइटों में। मतलब हेडलाइट के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। और अगर आपकी गाड़ी में ये लाइट लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी गाड़ी में 4 चांद और ऐड हो जाएंगे, मतलब 4 चांद लग जाएंगे। और थोड़ा दूर से बता रहा मैं आपको। देखो दूसरी ख़ास बात, यहाँ पे थोड़ा सा धुआं उठ रहा, तो ये धुएं में जो है आपको देखो देखने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो रही, तो इसीलिए मैं आपको ये धुएं के सामने बता रहा। इससे क्या होता है ना, अभी जब आपको ये धुआं लाइट के आड़े रहेंगे ना, तो आपको समझ में आता है कि भाई इसका उजाला, इसकी जो फोकसिंग है वो कहाँ तक जा रही और कहाँ तक जा सकती। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नाइट का डेमो है, मतलब रात का डेमो है। और एक ख़ास बात, अभी हेडलाइट ऑन नहीं है, ये सिर्फ हमारे अभी जो सर्च लाइट हम 2 एक्स्ट्रा फिट कर रहे थे इसका ही है। अगर आप इसको हेडलाइट चालू करेंगे ना, तो फिर वो तो और बात हो गई। मतलब ये सिर्फ बिना हेडलाइट के सिर्फ हमारे ये 2 लाइटों का उजाला है ये। अगर आप इसको हेडलाइट के साथ यूज़ करेंगे ना, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके जो सामने अगर कोई गाड़ी आ रही, तो शायद वो आपको गाली भी देने लगेगा। इतना भारी और इतना ज़बरदस्त इसका व्यू है। तो देखना, मैं कुछ डेमो भी लगा दूंगा यहाँ पे। और अगर आपको ये ख़रीदना है लाइट, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, देखो डिस्क्रिप्शन में। चाहे तो आप इसको सिंगल लाइट ख़रीद सकते हैं, या फिर इसी कार को जैसा फिट करे वैसा डबल, मतलब जोड़ी लाइट भी आप ख़रीद सकते हैं। तो दोनों का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सिंगल का भी है, डबल का भी है। चाहे तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो एक बार लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।